यो जो पोर्टल वाला यो झंझट चला रखा है ना, यो कति सिरदर्द इतनी है इसमें। ये तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको अच्छे लगते हैं। ना गडाली कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छे करे दिन। कांग्रेस आंदोलन करे थे और जो है रोए पीटे दे दिया करती कुछ। ये तो सुनने वाले नहीं है, इन्हें तो कोई छोड़ा नहीं। सरपंच गए थे अपने अधिकार लेकर वोट डे पर गए कुदार ये दे लाठियां दी। हम किसानों के बीच में हैं और किसानों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या मुद्दे हैं और किस सरकार को वो चाहते हैं, किसको वोट देना चाहेंगे, किस सरकार का जो है काम हुए कि नहीं हुए किसानों के, और साथ में किस पार्टी का यहाँ पर रुझान है। ये रोहतक जिले का मायना गांव है, विधानसभा कलानौर है। यहाँ के जो किसान हैं, जो कह सकते हैं कि पिछले जो 2022, 23 और 24 में जो बारिश हुई है उससे जो फसल नुकसान हुआ है उसके मुआवजे को लेकर भी ये मांग करते आए हैं। हमारे साथ तमाम जो किसान हैं गांव से हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और एक किसान सभा के नेता भी हैं जो लगातार किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। क्या नाम है जी आपका? जयदेव जी। जयदेव जी, सीधा सीधा ये सवाल है, अब की बार जो है किसान किसे वोट देगा और किसे, मतलब क्या समस्याएं, क्या किसान के मुद्दे हैं? समस्या भाई एक तो यह है, ओले पड़े थे उनका मुआवजा नहीं आ लिया, गेहूं खराब हुए थे, जमींदार की कोई सुनाई नहीं हुई बीजेपी राज में। हुड्डा को सास ला रहे। हाँ, यो जो पोर्टल वाला यो झंझट चला रखा है ना, यो कति सिरदर्द इतनी है इसमें। यो जुन सी सरकार इसने बंद कराई पोर्टला ने, उसने वोट देंगे। लेकिन जो बीजेपी है 10 साल रही है, उनका ये कहना है कि जो किसानों के लिए जो सरकार ने किया है वो किसी ने अभी तक नहीं किया। 6,000 रुपये वो देते हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने में 6,000 रुपये दे रहे हैं, और साथ में वो भी कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी भी दी है। तमाम इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, दावे हैं कि किसान वर्ग उनके साथ है। किस चीज में दी है सब्सिडी बताओ? ये 6,000 तो उठ के मुंह में जीरे समान है, इसका तो कोई महत्व नहीं हमारे यहाँ। या तो मतलब एक हमारा मजाक बनाया, चाहे 6,000 में क्या होना जमींदार का। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो ये है भाई, हमारे यो मतलब नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा मिल जाए, वो नहीं आ लिया बताएं। ठीक है। और भाई आगे मतलब इन जिम्मेदारी की जो मैं फिर लागू करने थे वे नहीं करे बीजेपी सरकार ने। ठीक। इस बार जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, क्या मानते हैं कि जो बीजेपी अच्छी रही किसानों के लिए, कांग्रेस का राज अच्छा रहा? कांग्रेस पर को शासक इनसे इन तो बढ़िया कांग्रेस का रहा था, जो पहले भूपेंद्र नाराज करा 10 साल, तो बीजेपी का तो बढ़िया राज वो था। ये तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको अच्छे लगते हैं। ना गडाली कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छे करे दिन ने। ठीक। बीजेपी से तो बढ़िया काम करे दिन। आपका क्या नाम है जी? जगबीर सरपंच है, सरपंच। आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। ये बताइए किसानों की क्या समस्याएं हैं आपके गांव में, खासकर इस हल्के की? समस्या है सारे का, तो जल खड़ा है, ना पानी की नक्शा, और ना कुछ सोलह के रुपये मिले भाई, और ना कम भी ना होया। ये सरकार ने तो 10 साल में कुछ भी ना कराया, सत्यानाश कराया और कुछ ना कराया। और आगे समझ इन ना कराया कुछ। विधानसभा चुनाव होना है 1 अक्टूबर को, आप अपनी सरकार चुनेंगे तो किसे मतलब आप देंगे? क्या हम समस्याएं किसान की जो सुनता है उसको वोट देंगे, या किसानों की कुछ नाराजगी थी, कुछ सत्ता से है भाई, दीपेंद्र हुड्डा की देनी है। दीपेंद्र हुड्डा को तो दे चुके आप लोकसभा ना, लोकसभा में भी खटक में। लोकसभा तो हो चुकी है, वो तो विधानसभा। हाँ हाँ, विधानसभा। किसानों का मतलब अहम रहेगा मुद्दा है अड़ता जीरो है बीजेपी की भाई साहब, जीरो। प्रीत जी, जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि बड़ी समस्याएं रहती हैं, जल भराव की हो, मुआवजे की बात हो, आप किसानों की बात उठाते रहते हैं, आखिर समस्या क्या है किसानों की, क्या मुद्दे हैं? किसानों की तो समस्या बहुत सारी है, क्योंकि एक तो जो 13 महीने का आंदोलन था उसमें सरकार ने दस्तक करके दे रखे हैं कि हम किसान की कर्जा मुक्ति करेंगे, साथ में मजदूर की भी करेंगे। और जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश करी थी लागत किसान को 1.5 दिया जा, वो इन्होंने लागू नहीं करी, दस्तक करके दिए थे। ये कहा था कि आप अपना आंदोलन वापस ले लो और हम आपके जो है ना ये जितनी मांग है सारी की सारी मानेंगे। सरकार ने पलटी मारी, एक भी फसल जो है इन्होंने लाभकारी दाम के ऊपर नहीं खरीदी है। ये तो अब की बार बच गए, क्योंकि चुनाव बीच में आ गए ना, तो ये कहते हम 24 जो फसल हैं उन MSP पे खरीदांगे,
एमएसपी के माने ये नहीं हम प्लस ये जो है ना एमएसपी लागत डेढ़ा देना उसकी हम मांग कर रहे हैं, जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश करी थी 2006 में। उसने ये बता दी थी, किसाना के संगठना में भी गए, आम जनता में गए, क्योंकि वो भी ऐसा टाइम था कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसलिए एमएस स्वामीनाथन का गठन किया था जिसका। लेकिन प्रीत जी, सरकार ये जो बीजेपी सत्ता में है ये कह रहे हैं कि अब 10 साल हमारी रही, हमने जो किसानों के लिए किया हुड्डा सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। एक कर्जा माफी जरूर किया था, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा दिया। किसानों को 6,000 रुपये उनके खाते में डाले, सब्सिडी खाद पे दे रहे हैं, बीज पे दे रहे हैं। किसान ने तो 6,000 की मांग नहीं करी थी, किसान ने तो कर्जा मुक्ति की करी थी, लाभकारी दाम दे दो फसल का, और ईबताएं जो किसान के कर्जा है वो माफ कराया जा, बल्कि रद्द कराया जा, माफ नहीं हो। सरकार की नीतियों के कारण कर्जा से ज्यादा आगे लाभकारी दामा के ऊपर फसल खरीदी जा, ताकि दोबारा से कर्जा किसान के ना। किसान ने कोई रात ने तो उठ के नहीं खाया, नाजायज खर्चा नहीं कराया। सरकार की नीतियां के कारण किसान के कर्जा आज भी किसी में 2,000, किसी में 15 से किसी में 1,000, खेती लागत कम जो है किसान को मिलने लग रहा है। आज हालत ये है कि हर रोज 40 किसान और जिसमें मजदूर भी शामिल है, हर रोज 40 आदमी जो है ना आत्महत्या करते हैं कर्ज के दबाव में। इसलिए हमारी ये मांग है कि किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त कराया जाए। बहुत बड़ी नाराजगी है ये जो 4 इनके ये 5 लोकसभा के हुए थे, 5 में जो ये हार रहे हैं। जड़े किसान आंदोलन था उड़े इनका सुपड़ा साफ होया है। अब की बार विधानसभा में भी इनकी कोई ज्यादा सीट आने की गुंजाइश कांग्रेस नहीं। से कुछ उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है? उम्मीद ये है कि देखो आंदोलन तो उस टाइम पे भी होंगे, कोई न्यू मान लिया कि 100% किसान आज तक कागजे के तो किसान लाया नहीं है, लेकिन इनमें कांग्रेस की सरकार में फर्क है। ये ज्यादा करूर हैं, जो कुमा के खानिया लोग हैं, ये उनके हक के नहीं है। कांग्रेस में इसमें इतना फर्क है, कांग्रेस आंदोलन करे थे और जो है रोए पीटे थे, दे दिया करती कुछ। ये तो सुनने वाले नहीं है, इन्हें तो कोई छोड़ा नहीं। सरपंच गए थे अपने अधिकार लेकर, वो टड़ा पर गए, कुदा दिए, दे लाठियां दी। आशा वर्कर, मिड डे मील, आशा वर्कर आगे देखियो। ठीक मतलब है, घरा ठीक पुलिस है। बला ये लो जो उसकी। किसान हैं आप, और किसानों की जो सरकार कोई भी हो, आप लोग ये चाहते हैं भी किसानों के भलाई के काम करे। अब चुनाव है तो आप सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है, जो किसान के मन में क्या है? किसान के मन में तो ये है कि जो कांग्रेस को समर्थन करेंगे यहाँ पे, और कांग्रेस ही से उम्मीद है कि जो कुछ उड़ा कर दे यहाँ पे। बीजेपी 10 साल रही सरकार में, किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करे, हमने किसानों के लिए बहुत किया, इससे तो हुड्डा साहब से भी बहुत ज्यादा हमने दिया जो सरकार में। लेकिन किसान की नाराजगी किस बात को लेके है? नाराजगी यही है जी, इन्होंने जो भी कराया है, जो जैसे कानून गलत ले आए थे, और जो लठ मारे हैं मतलब सरपंचा का, और ये भी जो है ना किसी काम को मतलब ठीक टाइम पर कोई नहीं देते ना, सब्सिडी का है, सब्सिडी को टाइम पर नहीं मिल रही किसी चीज की। आप युवा हैं, किसान भी हैं, तो किसान की आखिर क्या समस्या रहती है? और कि अब की बार जो जिस तरह से आप सरकार का चुनाव करोगे, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे मुकाबला हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का है, आपने जेजेपी भी देख लिया, इन्होंने भी देख लिया सरकार, अब की बार किसान के मूड क्या है? कांग्रेस सरकार को वोट देने के मूड में कांग्रेस पूरे किसान मतलब आप 10 साल की जो सरकार रही है बीजेपी की, उससे क्या नाराजगी है ऐसे कि आप लोग किसान वर्ग इतना उससे नाराज है? जैसे हमारे किसान यूनियन प्रधान प्रीत जी ने बताया भी, एमएसपी की समस्या है, स्वामीनाथन की समस्या है। एमएसपी की गारंटी दी गई थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तो करी नहीं इनने, तो समस्या ये को समाधान तो किया नहीं इनने। किसान की जिस तरह से इस सरकार में आमदनी बढ़ी है या फिर घटी है? जिस तरह से दावे कर रहे थे किसान की आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, ना दोगुनी दागनी कुछ ना हुई। घाटा है, घाटा हुआ है, फायदा की तो है, खेती घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है। सरकार ने आप लोगों की जो समस्याएं, मुद्दे, उन पे कुछ समाधान के लिए हुआ कुछ? ना कुछ ना लिया, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार किसान के मन में क्या, मूड में क्या है? सरकार पलटी होगी जब किसान का भला होगा, देश का। और प्रीत जी ने बता दी सारी बात। आप भी किसान हैं और काफी मतलब युवा भी हैं, तो किसा जो खेती है
उसमें कितना खर्चा आता है और क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ जल भराव की भी समस्या रहती है, जो समय-समय पे बेमौसमी बारिश भी हो जाती है, उससे ओलावृष्टि भी हो रही है। तो कहीं न कहीं किसान को समय रहते कुछ मिला? किसान ने बच्चे तीसरे हिस्से पीछे खर्चा लाग गया है। एक हिस्सा किसान बच्चे 3 हिस्से खर्चा लग गया है। और हमारे गांव की तो इतनी समस्या है, आज तक ना तो खेता है रास्ते पक्के हुए, कोई भी आज तक एक भी रास्ता पक्का नहीं है, ना कोई स्कूल है गांव में ढंग का, ना कोई स्टेडियम है, ओलंपिक प्लेयर भी हैं यहाँ पे। और खेती की तो इतनी समस्या, पानी की तो निकासी नहीं है। ये लिंक रोड है जो इन 20 साल हो गई ऐसा ही टूटा पड़ा है, 3 रात 4 रात तो हो ली इसने, इसको कोई रास्ता नहीं। एक बारिश हो जाती है तो ऊपर पजामा करके जाना पड़ा है। ठीक है, और समस्या प्रधान जी ने बता दी किसान की। अच्छी बात है, आपने कहा कि स्कूल नहीं है, व्यवस्था हॉस्पिटल कोई भी क्या नहीं है, और कोई व्यवस्था है यहाँ पे? हॉस्पिटल की भी अभी ये व्यवस्था है कुछ ना, अपने पीजीआई में जाना पड़ा है, उधर भीड़ ज्यादा हो जाए है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर गाँव में तो। विधानसभा का जो चुनाव का जो 1 अक्टूबर को मतदान हो रहा है और 4 को इसका रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चलेगा कौन जीता कौन हारता। फिलहाल किसान के मूड में क्या है उन्होंने बता दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो किसानों की अनदेखी की है, उसका जो नतीजा है उसने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।